Hello everybody, this is Miricha and welcome back to my channel Legal Scanning। आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप लॉ स्ट्रीम से हो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमए के स्टूडेंट हो। अगर आप बीए से हैं तो आपका अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो उसमें ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और जूरिस्प्रूडेंस में भी ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक से करने वाले हैं डील। लेट्स बिगिन। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, इसी थियरी से जो स्टेट है वो आता है ओरिजिनेशन में। ठीक है, वो स्टेट जो है, ये जो टर्म, ये जो वर्ड स्टेट है वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से ही हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद ही स्टेट जो है एज अथॉरिटी आता है अपने एस्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आखिर होता क्या है। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज स्टेट ऑफ नेचर। क्या है? स्टेट ऑफ नेचर। अब ये जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह जो इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट है इन्होंने भी स्टेट ऑफ नेचर जो है वो अपने जो भी उनका एक्सप्लेनेशन है या फिर जो भी उनकी थियरी है उसमें स्टेट ऑफ नेचर उन्होंने यूज़ किया है। तो पहले हम स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जानेंगे, फिर आते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, देखिए, स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक। ठीक है, क्या? काल्पनिक। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहां पे एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता है या फिर ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं होती है जो कि ह्यूमन बीइंग को क्या करे, गवर्न करे। ठीक है, उसके ऊपर क्या करे, उनके राइट्स का सेफगार्ड करे। ठीक, या फिर उनको एज हम बोल सकते हैं रूल कर पाए। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर ये हमारा हो गया। ठीक, आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में। ठीक, क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर इस थियरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट जूरिस्ट ने समझाया है। ठीक है, अपने तरीके से कि वो इमर्जेंस ऑफ स्टेट, जो स्टेट है वो इमर्ज जब किया, ठीक है, तो कैसे, मतलब क्यों इमर्ज किया, क्या ज़रूरत थी स्टेट को आने में। ठीक है, जो स्टेट आया आखिरकार क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि स्टेट को आना पड़ा, तो हम अगले स्लाइड्स में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को पहले देख लेते हैं। Social contract theory is considered as one of the most important and significant theory of origin of state। ठीक है, इसके बारे में तो हमने जान लिया। ठीक, according to political scientist, social contract theory means agreement। ठीक है, ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो कि लोगों के द्वारा साइन किया गया था। ठीक है, उस समय जो लोग थे उनको चाहिए था कि हमें कोई ऐसी अथॉरिटी हो, ठीक है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो कि क्या करे, हमें गवर्न करे। ठीक है, वो अपना जो बोलते हैं ना सर्टेन राइट्स जो है उनका, ठीक है, सर्टेन फ्रीडम्स जो भी है वो उनको हाथ में दे देंगे, उनके हाथ में, और वो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि आप हमें रूल करिए। ठीक, तो एक तरह का एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, किन के बीच में, स्टेट जो था उनके बीच में और एक जो पीपल थे, ठीक है, उनके बीच में, मतलब पॉलिटिकल जो सुपीरियर था उनके और पीपल के बीच में, पॉलिटिकल इन्फीरियर जो है। ठीक, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट गिव राइज टू द स्टेट। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट जो टर्म है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा एलिमेंट है जो कि ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, जो स्टेट है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे पैदा हुआ, उसके लिए ये जो टर्म एग्रीमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, this theory explains that origin of state is to be an implicit agreement among the members of a society to cooperate for social benefits
एंड टू फॉर्म अ सिविल सोसाइटी। देखिए, पहले की जो सोसाइटी है थी, जो पहले की सोसाइटी होती थी वो कैसी होती थी? एक तरह से हम अनार्की देखते हैं सोसाइटी में, ठीक है। अब अनार्की क्या होता है? अराजकता, अगर हिंदी में हम बोले तो अराजकता होता है, ठीक है, जहाँ पे सब अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है। कोई ऐसी मिस गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होगा जो कि वो देखेगा, ठीक है। यहाँ पे लोग जो चाहे मन में उनके आता है वो कर सकते हैं, ठीक। तो पहले की सोसाइटी ऐसी थी, अनार्की, ठीक है। अनार्की प्रिवेल करता था पहले सोसाइटी में, ठीक, क्योंकि स्टेट का इमरजेंस नहीं हुआ था, ठीक है। तो टू ओवरकम फ्रॉम दीज हार्डशिप दे एंटर इनटू टू एग्रीमेंट। तो ये जो अनार्की प्रिवेल कर रही थी पहले की सोसाइटी में, जब स्टेट जो था वो ओरिजिनेट नहीं हुआ था, तो इसको, क्योंकि लोगों की जो मनमानियां थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी लोगों को, ठीक है, लोगों की। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमें गवर्न करेगा। आगे बात समझ में? तो उन्होंने 2 एग्रीमेंट साइन करे, ठीक। अब 2 एग्रीमेंट कौन कौन से हैं? एक है पैक्टम यूनानियस, ठीक है, दूसरा है पैक्टम सब्जेक्शनिस, ठीक है। ये 2 एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया। दोनों एग्रीमेंट्स में आखिरकार क्या क्या था, ठीक है। तो पहला जो एग्रीमेंट है पैक्टम यूनानिस, ठीक है, by the first pact of Unionius, people sought protection of their lives and property। अब ये जो पहला जो एग्रीमेंट साइन हुआ था लोगों के बीच और जो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, स्टेट, उनके बीच में ये हुआ था कि आप जो है, ठीक है, इन्होंने बोला कि ये क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी लाइफ को, ठीक है, उनके जीवन को और प्रॉपर्टी के, ठीक है, उनका जो प्रॉपर्टी है, ये 2 जो चीजें हैं वो प्रोटेक्ट की जाएगी स्टेट के द्वारा, ठीक है, पैक्टम यूनानियस में, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अ सोसाइटी वॉज फॉर्म वेयर पीपल अंडरटुक टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लिव इन पीस एंड हार्मनी, ठीक। इसके वजह से लोग सोसाइटी में पीस, ठीक है, शांति से अच्छे से रहने लगे, ठीक। और दूसरा जो था, ठीक है, दूसरा जो पैक्ट था वो उन्होंने जो सब्जेक्शनिस्ट हैं, ठीक है, पीपल यूनाइटेड टुगेदर एंड प्लेस टू ओबे एन अथॉरिटी एंड सरेंडर द होल और पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम एंड राइट्स टू एन अथॉरिटी। ये जो दूसरा एग्रीमेंट है, उन्होंने अपना कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट जो फ्रीडम का अपना था या फिर जो राइट्स थे, उन्होंने क्या किया? उस अथॉरिटी को दे दिया। इसकी वजह से जो अथॉरिटी थी वो क्या गारंटी उन्होंने किया कि वो क्या प्रोटेक्ट करेंगी? प्रोटेक्ट दी लाइफ, प्रॉपर्टी एंड टू सर्टेन एक्सटेंट लिबर्टी। इन तीनों चीज़ों का वो क्या करेंगी? प्रोटेक्शन करेंगी, ठीक है। जो स्टेट है वो उसने डिसाइड किया कि वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। अब देखिए, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने अपनी व्यूज दिए हैं इस पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ले लीजिए या फिर टेस्ट के पर्सपेक्टिव से ले लीजिए, कोई भी एंट्रेंस में भी ले लीजिए, तो इसके बारे में बहुत ही पूछा जाता है, इन जूरिस्ट के स्पेशली बारे में, ठीक है। यूजीसी नेट वगैरह हो गया, इनमें भी इन जूरिस्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। अब ये कौन कौन से जूरिस्ट हैं? पहले है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन जैकेस रूसो। ये 3 जो जूरिस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने अपने क्या क्या व्यूज दिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पे, ठीक है। हमारे जो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट में से हैं वो है थॉमस हॉब्स, ठीक। इनका जो एरा था वो 1558 से लेके 1679 तक का था, ठीक। अब इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो हमारा स्टेट ऑफ नेचर जो था, ठीक है, उसमें इंसान कैसे रहते थे, उसमें इंसान जो थे वो क्या करते थे? एक दूसरे से झगड़ा करते थे, ठीक है, वॉर करते थे, ठीक, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के थे। स्टेट ऑफ नेचर की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जब स्टेट ऑफ नेचर था, जहाँ पे एक कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं थी जो कि गवर्न कर सके, ठीक है, पीपल को। तो इनका ये मानना था कि जो नेचुरल स्टेट ऑफ जो हमारे मैन हो हैं, ठीक है, इज वन वेयर
people live in continual fear and danger of violent death. तो इन सारी चीज़ों की वजह से कंपटीशन हो गया, ठीक है, फाइटिंग हो गई, ठीक है, वॉर हो गए, एक दूसरे के ऊपर मतलब एलिगेशंस लगाना, मतलब बोल सकते हैं एक तरह से कि लड़ते झगड़ते ही रहते थे स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक। तो इसके वजह से लोगों के मन में क्या हुआ, एक फियर आया, ठीक है, एक डर पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक। और इनका ये मानना है कि लाइफ इटसेल्फ इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, ठीक है। इट इज अ प्लेस वेयर सेल्फ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट बिकॉज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एनी राइट, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो राइट्स हैं, ठीक है, वो नहीं है, ठीक। राइट्स का जो प्रेजेंट होना, ठीक है, वो नहीं है, राइट्स जो है वो एब्सेंट है यहाँ पे। तो इस वजह से ये कहते हैं कि जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है लोगों का, कि मेरा 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 जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये जो लोग हैं, ठीक है, इनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इंसान चाहता है कि मुझे मिले ये रिसोर्सेज, दूसरा चाहता है मुझे मिले, कोई भी यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये मानना था किसका? थॉमस हॉब्स का, जब स्टेट ऑफ नेचर थी, ठीक है। इसके वजह से जो विदाउट ए स्टेट इन पावर ह्यूमैनिटी वुड बी इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर। तो अगर स्टेट ऑफ पावर नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी, तो जो ह्यूमैनिटी है वो क्या रहेगी, वो दिन भर या फिर टाइम द टाइम क्या होगा, ये लोग झगड़ा करते रहेंगे और वॉर होता रहेगा, ठीक। हॉब का ये मानना है कि दैट मैनकाइंड इज जनरली सेल्फिश एंड सो विदाउट लॉस टू रिस्ट्रेन हिम he will do whatever he needs to in order to sustain his own life। तो जो इंसान है बहुत ही सेल्फिश नेचर का होता है, ठीक है, और उस सेल्फिशनेस को क्या करेगा, वो उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, वो सेल्फिशनेस जो उसकी है वो रहेगी उसमें। तो इस वजह से अगर कोई लॉज नहीं होते हैं जो कि उसको रिस्ट्रेन कर सके, उसको रोक सके, ठीक है, तो ही विल डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। तो वो इंसान जो रहेगा वो कुछ भी करेगा जो उसके मन में आएगा, ठीक। तो इनका ये कहना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑक्यूरेंस वेयर इंडिविजुअल्स केम टुगेदर बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ लिविंग इन दैट परपेचुअल स्टेट जो चल रहा था, ठीक है, पहले के जो स्टेट ऑफ नेचर में जो चीज़ें चल रही थी, ठीक, उसका ही ऑक्यूरेंस है ये स्टेट ऑफ नेचर, कि जो लोग कांस्टेंट फियर में रहते थे, जो लोग झगड़े करते थे, लड़ाई करते थे, ठीक है, स्टेट ऑफ वॉर जो वहाँ पे रहता था, ठीक है, इन सारी चीज़ों के वजह से जो स्टेट है वो आया ओरिजिन में, ठीक है, उसका ऑक्यूरेंस हुआ। तो ये कहते हैं कौन? थॉमस हॉब्स। ये उनका कहना है, उनका मानना है, ठीक है, इस वजह से स्टेट आया इमर्जेंस में। इन डूइंग सो हॉब्स प्रोसेस proposes humans would be able to focus on other aspects of life instead of living in a perpetual warfare। कि लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बस इसमें वो नहीं, मतलब इसी में नहीं स्टक होके रहेंगे, बल्कि वो और दूसरे एस्पेक्ट्स जो है लाइफ के वो उसको भी देखेंगे स्टेट ऑफ नेचर के आने के बाद, ठीक है। ये इनका मानना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पे।